सब मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के वीडियो में हम ऐसे विश्वासियों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत वर्षों से बीमार है, जो कई दिनों के चंगाई प्रार्थना में शामिल होने से भी और अनगिनत प्रार्थना, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं। ऐसे विश्वासियों के बारे में थोड़ा देर हम बात करेंगे। उसके बाद हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें अभिषेक दीजिए, परमेश्वर इसे आशीष दीजिए। ऐसा करके हम सभी लोग मिलकर, एक से नहीं होगा, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है जहां 2 और 3 मेरे नाम पर इकट्ठे उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बीमारी क्यों दुरुस्त नहीं होती, हमें चंगाई क्यों नहीं देते परमेश्वर। देखिए, हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी जगह में भी जाते हैं प्रार्थना के लिए, तो हमें यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि आप विश्वास कीजिए। आप विश्वास करेंगे तो चंगाई पाएंगे, आप विश्वास करेंगे तो छुटकारा पाएंगे, आपके विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। इस प्रकार से लोग बताते हैं और परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास के द्वारा चंगाई किया, चंगा हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें समझने वाली बात यहाँ पर थोड़ा से है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ा से बातें को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी बीमारी से हम छुटकारा पाएंगे। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए थे, वो हमारी तरह 25 साल, 20 साल, 30 साल के विश्वासी नहीं थे। वो लोग शुरुआत दौर में आए थे, पहली बार आए थे। जैसे हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हम कितने बड़े से बड़े बीमारी को लेकर आए थे, बड़े से बड़े समस्या को लेकर आए थे, और उन सबों से हम छुटकारा पाए। कितने बड़े पाप लेकर आए थे, उन सबों से हम छुटकारा पाए। परमेश्वर उन सब से हमें मुक्ति दे दिया, चंगाई दिए, अच्छा किए, स्वस्थ किए। और जो हम क्या बोलते हैं, बहुत तकलीफ में थे, दुख में थे, उस सब को आनंद और खुशी में बदल दिया। परमेश्वर के पास हम पहली बार आए तो ये सब हमें मिला। उसी प्रकार बाइबल में जितने लोगों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसने 38 साल के रोगी चंगे हो गया, 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री चंगे हो गई, वो सब हमारी तरफ पहली बार आए थे। अब हमें फर्क क्या है कि हमें 20 साल विश्वास में हो गया, 30 साल के विश्वास हो गया, कोई व्यक्ति है 15 साल के विश्वास से, तो अब हम चंगाई क्यों नहीं हो रहे? तो अब हमारे ऊपर विश्वास लागू नहीं होता, विश्वास काम नहीं करेगा। हमें क्या करना है? विश्वास के साथ साथ अब हमें कुछ दूसरे चीज भी चाहिए। जो विश्वास के द्वारा चंगाई पाते हैं, वो पहली बार व्यक्ति आते हैं, वो उसके लिए ये काम करता है कि विश्वास के द्वारा वो चंगाई पाता है। लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा है, या 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, सब कुछ वो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा ले लिया, परम प्रसाद ग्रहण कर लिया, ये सब चीज कर रहे हैं, उसके बाद अगर उसे हम ये कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए चंगाई पाओगे, तो वो कभी चंगाई नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा चंगाई नहीं मिलता। देखो, विश्वास के द्वारा चंगाई मिलता है किसको? नए लोगों को। ये बातों को आप समझना, क्योंकि मैं इसे बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए कि आपको समझ में आना चाहिए। नए विश्वासियों को इसलिए चंगाई मिलता है क्योंकि वो विश्वास के द्वारा चंगाई पाता है। लेकिन पुराने विश्वासी को सिर्फ विश्वास के द्वारा चंगाई नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब नया विश्वासी आते हैं तो अनजाने में पाप करके आते हैं। देखिए, समझना है इस बातों को, अनजाने में पाप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, इसलिए विश्वास के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। अब प्रभु यीशु मसीह के पास हम हर क्या बोलते हैं, धर्म विधि को पूरा कर चुके हैं, परम प्रसाद ले रहे हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? जानबूझ के पाप कर रहे हैं। अब हमें क्या हो गया? सत्य और असत्य के दोनों का ज्ञान हो गया है, अंधकार और प्रकाश के ज्ञान हो चुका है, शैतान और ईश्वर के दोनों का ज्ञान हमारे अंदर भर चुका है। हम दोनों बातों को जानते हैं, और उस जानने के बाद गलती कर रहे हैं, मतलब हम अनजाने में गलती नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ साथ चंगाई पाना है तो पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने से पहले हमें जांचना है कि भाई, मैंने कौन सा अपराध किया। हो सकता है तुमने किसी पड़ोसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, वो अपराध कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये है, कोई झगड़ा हो जाते पड़ोसी के साथ तो जीवन भर माफ नहीं कर पाते, जीवन भर उसके शकल नहीं देखते, उसे देखकर घृणा आता है, उसके पास नहीं बैठ पाते, तो ये आपने अपराध किए होंगे, तो उसके लिए आप क्षमा मांगे, पश्चाताप कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले जांचना है कि मैंने कौन सा अपराध किया है। कुछ विश्वासी ऐसे अपने माँ बाप को बहुत सताते हैं, उसे प्रेम नहीं कर पाते, इस प्रकार से तो
सभी विश्वासियों का अलग अलग पाप रहते हैं, लेकिन पाप ही कहते हैं सभी को, लेकिन जो पाप करने का तरीका है जो अलग अलग है। तो उसी को अपने आप को जांचना है कि भाई मैंने कौन से अपराध कर लिए, कौन सी गलती की है जिसके कारण से परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा है। तो इसको जांचने के बाद, जैसे दाऊद राजा के पास, हमारे पिता दाऊद के पास किसको भेजा? नाथन नबी को भेजा परमेश्वर ने, और उसके पाप को जानकारी करने, मतलब उस उजागर करने के लिए नाथन नबी को उसके पास भेजा कि तुमने ये पाप किया है। और उसने, दाऊद ने स्वीकार किया कि सचमुच मैंने पाप कर लिया जीवित परमेश्वर के विरुद्ध, और उसने घुटने टेक कर साष्ट प्रणाम करके लेट कर उसने पश्चाताप किया, दिन रात आंसू बहाते हुए पश्चाताप किया कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध ये अपराध किया। तो उसी प्रकार हमें जांचना है कि मैंने कौन सी गलती किया भाई, कौन से पाप कर लिया है। तो उसके बाद हमें पश्चाताप करना है, और परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से उसी क्षण, उसी दिन, उसी घड़ी चंगाई देगा। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को जांचिए, परखिए और पहचानिए कि मैंने कौन सा अपराध किया है, परमेश्वर के कौन से वचन के विरोध जा रहा हूं, उसे जांचना बहुत जरूरी है। हो सकते कोई है संडे को प्रार्थना नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उस दिन को मैंने आशीर्वाद दिया, उस दिन को पवित्र बनाए रखो, ये आदेश दिया। अब कई लोग हैं जो भी संडे को प्रार्थना में नहीं जाते, वो अपराध किए, वो पाप किए, तो उसको आपको पश्चाताप करना है, उसको जांच कर आपको पश्चाताप करना है। जब इस प्रकार से अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे और फिर पश्चाताप करेंगे, तब क्या होगा? सटीक हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर परमेश्वर हमें आशीष देने से कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर से बहना चालू हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज के बाद आप जो भी, जितने भी भाई और बहन, मेरे विश्वासी परिवार जो बीमार में है, तकलीफ में है, गरीबी में है, समस्या में है, उन्हें क्या करना है? अपने आप को जांचना है कि मैंने कौन से अपराध कर लिया, और उस गलती जहां अपने को दिखता है उसके लिए आप पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए, परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए अभी भी हाथ फैलाए हुए खड़ा हुआ है। परमेश्वर तो यही कहता है सभी व्यक्तियों से कि मैं तो यही चाहता हूं तुम सब शुद्ध हो जाओ। जिस प्रकार कोढ़ी आए, अध्याय हम 8 में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 में कोढ़ी उसके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और कहता है कि प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यही कहता है कि मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ, और उसी क्षण उसके कोढ़ चला गया। तो प्रभु यही कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ, लेकिन शर्त क्या है? तुम पश्चाताप करो। अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो प्रभु कभी शुद्ध नहीं करेगा और शुद्ध हो नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम मिलकर 2 मिनट प्रार्थना करेंगे सभी विश्वासियों भाइयों के लिए जो गरीब है, लाचार है, जो बीमार है, तकलीफ में, दुख में, उन सबको याद करते हुए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्यारे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपके स्तुति महिमा आराधना करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय और इस सुंदर समय में जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए जो इस वीडियो को देखते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, उन सबको मैं आपके पवित्र चरणों में रखता हूं। परमेश्वर पिता, जितने भाई अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, जितने भाई बहन अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, उन सबको पवित्र आत्मा की भारी रीति से ब्लेसिंग हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, पवित्र आत्मा के अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो। पवित्र पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। और आज जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर, अपने पापों के तौबा करके, उन सबों को परमपिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए, वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। इसी क्षण उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में, उसके खेती बाड़ी में, उसके धंधा बिजनेस में परमेश्वर की आशीष भारी रीति से उतर रहा है। जिस प्रकार पहली बार हम प्रभु के पास आए और हमारे ऊपर भारी रीति से आशीष उतरा था, उसी प्रकार आज भी हर एक व्यक्ति के ऊपर भारी रीति से आशीष को उतरते मैं देख रहा हूं। प्रभु जी, आपने सभी लोगों के ऊपर अपने आशीष को उतार दिया, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को नासरत कर यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।